नमस्कार। फाइव बेस्ट सिटी प्रेजेंट फेस टू फेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मैं हूं सुजेंद्रा, आपका होस्ट। आज हम लोगों के साथ फाइव बेस्ट सिटी के फेस टू फेस में एक एस्ट्रोलॉजर मौजूद है जो कि कटक ओडिशा से है। उनका नाम है आचार्य आशीष कुमार नायक और वो कटक से वन ऑफ द टॉप 5 एस्ट्रोलॉजर में से वन ऑफ देम है। सो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार आशीष कुमार जी, आपको फाइव बेस्ट सिटी फेस टू फेस में आपका स्वागत है। नमस्ते मैम, और सभी को मेरा नमस्कार है। और बहुत अच्छा लगा बेस्ट से हम जुड़ पाए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप तो एस्ट्रोलॉजी में वन ऑफ द टॉप 5 एस्ट्रोलॉजर है फ्रॉम कटक। सो आप कितने साल हुए आप प्रैक्टिस कर रहे हो? एक्चुअली मैम हमने एस्ट्रोलॉजी 2007 से शुरू किया है। लगभग 10-12 साल से हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर में हैं। हम एस्ट्रोलॉजी पामेस्ट्री के साथ साथ वास्तु का एक्सपर्ट हूँ। साथ में हमने सोशल मीडिया पे भी काम करता हूँ, सोशल साइट के अंदर में, और लाइव टीवी चैनल के अंदर में 2 साल से हम काम कर रहा हूँ। और गुरुजी एस्ट्रो तक के अंदर में मेरा लगभग 1-2 साल से हमने डिजिटल वर्क में भी जुड़ चुके हैं। अच्छा, तो फिर आप तो बहुत साल से आप काम कर रहे हो, तो एस्ट्रोलॉजी पे आपको कैसे आना हुआ? मतलब कोई खानदानी से या फिर आपको बाई हॉबी पसंद है इसलिए आप एस्ट्रोलॉजी में आए? बिल्कुल, पहले तो मेरा बचपन के अंदर हमारा शुरुआत हुआ था मेरा ग्रैंडफादर से। मेरा ग्रैंडफादर जो थे ये बहुत ही बड़े रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर थे, उनके साथ मेरा पहला शुरुआत हुआ था। और बाद में हमने ज्योतिष विद्यापीठ से जुड़े हुए हैं और उनसे मेरा जो क्वालिफिकेशन है एस्ट्रोलॉजी के अंदर में, काफी सारे ज्योतिष से मुझे बहुत सारे सर्टिफिकेट मिला है। और साथ साथ हमने सदाशिव संस्कृत यूनिवर्सिटी पुरी से हमारा आचार्य डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं। जी हाँ आचार्य जी, मुझे पता है कि आप एस्ट्रोलॉजी के तो बहुत सारे डिपार्टमेंट से पार्ट्स है, तो आप कौन से एस्ट्रोलॉजी के पार्ट्स आप मतलब काम करते हो उसमें ज्यादातर? अब पहले तो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो वैदिक कल्चर को हम आप लोगों के पास शेयर करते हैं। तो पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो हम लोग का जन्म पत्रिका बनाते हैं और जन्म पत्रिका के अकॉर्डिंग, राशि और नक्षत्र के अकॉर्डिंग, दशा के माध्यम से हम प्रेडिक्शन दिलाते हैं। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हम लोग पढ़ाई करते हैं। जैसे कि हमारा काफी पुराना रहता है और वेद भी रहता है और ऋग वेद से भी ज्योतिष आता है। साथ में हम लोगों का जो किताब रहता है, शास्त्रों के जो किताब आता है, पहले तो होरा शास्त्र होता है महर्षि पराशर जी का। और उन जो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक बड़ा अच्छा चीज होता है, हम बिलीव करते हैं कैलकुलेशन के ऊपर से। जो ग्रहों का संचार होता है, ग्रहों का एक स्थिति होता है। जबकि हम बातें करते हैं अभी बृहस्पति देव कहाँ है, अभी बृहस्पति देव मीन राशि में संचार कर रही है। वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पहले कैलकुलेशन होता है, बाद में प्रेडिक्शन होता है। पहले हम जन्म पत्रिका बनाते हैं और जन्म पत्रिका के अकॉर्डिंग हम आपका भविष्य के बारे में बातचीत करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और इसका मतलब आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लेकर उसका जो जो पार्ट्स है उसमें आप देखते हो, इसके साथ साथ क्या वास्तु वगैरह ये सब भी आप देखते हो? देखिए, वास्तु शास्त्र जो होता है वो स्थापत्य वेद से आता है। स्थापत्य वेद का जो अर्थ होता है, हम कोई चीज को बनाना है। जैसे कि पुराने दिनों में हमारा जो ओल्डन डेज था, वहां पे हमारा वेद से, स्थापत्य वेद से हमारा मंदिर भी बनता था, साथ में बहुत सारे स्तूप भी बना था और रथ निर्माण होता था। इसी वगैरह से हम घर निर्माण, गृह निर्माण का काम भी किया जाता है स्थापत्य वेद से, जिसे हम वास्तु शास्त्र कहते हैं। वास्तु शास्त्र से हिसाब से पहले तो एक चीज मैं आपको ये चीज बताता हूँ। वास्तु का मतलब होता है आपका घर बनाना और वेल वेंटिलेशन से, प्रॉपर एनर्जी से। जैसे कि क्या होता है, कभी भी आप देखिए कोई भी पतंग होता है, जैसे कि बाई चढ़ी होता है, वहां पे वो अपना घर भी बनाता है, और जो चिट्टी होता है वो खुद का घर भी बनाता है, बट अपना अपना घर अपना अपना स्टाइल से बनाते हैं। बट जब हम मनुष्य की बात किया जाता है तो उन लोग अपना हिसाब से बनाते हैं। तो जो लोग
पहाड़ी इलाके में रहते हैं वो उनका वाइब्रेशन ज्यादा आता है। जो कोस्टल बेल्ट में समुद्र के किनारा पर रहते हैं उन लोगों का वाइब्रेशन बहुत कम रहता है घर की। और विंड फ्लो, विंड वेंटिलेशन से हिसाब से घर बनाना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे घर बनाने से आपको बहुत ही फायदा मिलता है, साथ में घर के अंदर में सुख समृद्धि बनता रहता है। जी हाँ। आशीष जी, मुझे बताया आपका जो क्लाइंट्स है वो ज्यादातर कौन से एज ग्रुप का रहता है, मतलब यंग जनरेशन या फिर ओल्ड एज जनरेशन, कौन से एज ग्रुप का, और क्या क्या टाइप्स के मतलब ज्यादातर इश्यूज लेके आते हैं वो लोग? आ, जी मैम, पहले तो हम लोग लगभग 2 साल से काफी ऑनलाइन से कुंडली चेक करते हैं। तो 99% हमारा जो स्पेशलाइजेशन है गुरुजी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर से हम काफी लाइफ काउंसलिंग करते हैं, कैरियर काउंसलिंग करते हैं, लव एस्ट्रोलॉजी देते हैं, साथ में हम वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, जन्म पत्रिका बनाते हैं और आपको कैरियर से रिगार्डिंग जानकारी देते हैं। तो पहले तो ये सारी चीज हम मिलाकर एक चीज बात आपको बताता हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो होता है सारे ब्रह्मांड जन्म कुंडली के अंदर में रहता है। तो जो जन्म पत्रिका की 12 भाव होता है, पहले तो लगन भाव आता है, लगन भाव से पर्सनालिटी चेक किया जाता है। इसे रिगार्डिंग दूसरा भाव भी होता है जो कि फैमिली का हाउस कहा जाता है। तीसरा भाव मेहनत का होता है, चौथा भाव आपका सुख का होता है। इससे लेकर 12 भाव होता है। जो भी कुंडली का कोई भी आपको जानकारी चाहिए और भाव के अंदर में छुपा रहता है। आपकी कुंडली के बारे में आप सब कुछ पता लग जाता है। ग्रहों में क्या क्या दम है आपकी जन्म पत्रिका के अंदर में, कैसे राजयोग आपकी कुंडली में है, क्या राजयोग आपका फलीभूत होगा या तो नहीं होगा, ये सारे के सारे चीज आपको जन्म पत्रिका की सटीक गणना से पता लग जाता है। और मेरा जो क्लाइंट बेस है काफी बड़ा नहीं है, फिर भी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर में काम करते हैं, इसीलिए काफी लोग जुड़े रहते हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजर है और हमारा खानदानी वही है और हम एक शाक्दीपी और ब्राह्मण हैं। जब तक हमने शुरू किया था 2007 से, हम बहुत छोटे थे तब से हमने एस्ट्रोलॉजी काम कर रहा हूँ। लगभग 12-13 साल हो चुका है। बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी कोई आदमी का जो भी दुखी है या तो अंदर से कोई परेशानी में है उन लोगों को हम ठीक करते हैं और बहुत बेहतरीन लगता है। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है महर्षि पराशर वैदिक ट्रस्ट और जो कि भुवनेश्वर बारंग के पास है, वहाँ भी हमने 2 साल से शुरू किया था। लगभग हमने 10,000 से ज्यादा हॉरोस्कोप अभी भी तैयार कर चुके हैं, लगभग 2-2.5 साल के अंदर हम। अच्छा जी हाँ। अच्छा, आशीष जी, आप तो बहुत सारे काम कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है आजकल का जो यंग जनरेशन है जो कि एडुकेटेड है और मतलब बेसिकली यंग जनरेशन, वो लोग अभी एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं पूरा सा, या फिर कभी कभी ऐसा भी है ये साइंटिफिक नहीं है ऐसा सोचते, लॉजिकल नहीं है ऐसा सोचते, आप क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, एक चीज और बताता हूँ मेरे बारे में। एक्चुअली हम एक प्रोफेसर है, असिस्टेंट जी हाँ, प्रोफेसर है। जी हाँ। इंजीनियरिंग बच्चे को हम ट्रेन करते हैं, तो कहीं ना कहीं 4-5 साल से हम बीजू पटना यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई का काम ले रही है। ठीक है, अच्छा। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, साइंस एक अलग बात होता है और एस्ट्रोलॉजी का अलग बात होता है। क्यों अलग बात होता है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर में भी साइंस है। जब पुराना जमाना में, जब आप पीछे जाएंगे 50 साल 6 साल पीछे जाएंगे मैम, तो क्या होता था? तब से भी आपका महाजगत के अंदर में काफी कुछ घटना घटित था, जैसे कि सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, जैसे कि आप लोग सूर्य पराग कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में ग्रहण कहा जाता है। सूर्य को ग्रहण लगता है, चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, ऐसे बृहस्पति देव को भी लगता है और हर ग्रह को भी लगता है। जब आप सूर्य देव और चंद्रमा दोनों ग्रहों को आप प्रकाशमान ग्रह कहते हैं, आप आंखों से भी देख सकते हैं, इसीलिए सूर्य पराग जब भी लगता है आम आदमी भी देख सकता है। बट जब चंद्रमा को लगता है तो भी दिख सकता है, बट शनि देव को लगता है तो नहीं दिखाई देता है। जब टेलीस्कोप लगाएंगे तो दिखाई देगा। तो ऐसा कहने का मतलब है, जब 100 साल पहले हमारा कोई नासा नहीं था या तो कोई प्लानिटोरियम नहीं था, कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, तब से भी एस्ट्रोलॉजर बताते थे कि आपको इसी दिन सूर्य ग्रहण लगना है। तो ये चीज को मान के चलिए, ये कि प्योरली मैथमेटिक्स है। जहां तक मैथमेटिक्स का यूज होता है तो कैलकुलेशन में एक्यूरेसी आता है। अभी भी हम
पंचांग के अंदर में लिख के दे देते हैं कि आपको सूर्य पराग इसी टाइम में लगेगा। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए चंद्रमा काफी कुछ दूर में है, तो भी जब पूर्णिमा का तिथि आता है तब समुद्र के अंदर में ज्वार बन जाता है, और समुद्र को वो उन्होंने चंद्रमा क्या करता है, खींच लेता है इतने दूर से। और जब चंद्रमा नहीं रहता है, चंद्रमा का कोई रोशनी नहीं आता है, आपका अमावस्या के दिन होता है, तो समुद्र थोड़ा खिंच जाता है और सूख जाता है। इनका मतलब होता है, देखिए जल तत्व के ऊपर चंद्रमा का कहीं ना कहीं प्रभाव रहता है। अब इसे साइंटिफिकली ये प्रूफ है। तो हमारा शरीर के अंदर में बहुत ज्यादा जल है, लगभग 75% से भी ऊपर है। क्या चंद्रमा का कोई असर हमारा ऊपर नहीं रहेगा? 100% रहेगा। हम उनको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो साइंस है, मानव शरीर के ऊपर चंद्रमा का क्या प्रभाव है, इनके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, बट ज्योतिष शास्त्र के अंदर हम बताते हैं आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो मानसिक तनाव रहेगा, आपको मेंटली आप वीक रहेंगे, ओवर थिंकिंग रहेगा, साथ में कोल्ड कफ का प्रॉब्लम रहेगा, और माँ के साथ भी आपका मतभेद रहेगा, मन हमेशा आपका अड़चन रहेगा। तो चंद्रमा मन को आपका रिप्रेजेंट करता है। तो शास्त्र में कहा जाता है चंद्रमा मनसु जाता है। अब इनका मतलब है चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र एक शास्त्र है जो कि पुराना टाइम में था, क्योंकि पुराना टाइम में जो भी पढ़ाई किया जाता था वो संस्कृत में किया जाता था। अभी जो पढ़ाई का जो ट्रेडिशन बन चुका है वो इंग्लिश में या तो हिंदी में हो चुका है। तो संस्कृत के अंदर जो भी ज्ञान छुपा हुआ है तो ये आता नहीं है, ऐसे ये काफी प्रॉब्लम है। फिर भी मैं एक यंग जनरेशन की ये चीज बताता हूँ, तो आप थोड़ा साइंटिफिक की बात कीजिए, और ज्योतिष शास्त्र के अंदर में काफी कुछ साइंस छुपा है, जो कि मेरा मानना है। ये बात कहना चाहता हूँ। ठीक है मैम जी। ठीक है। अच्छा आशीष जी, मुझे बताइए कि आप तो कटक से हैं, तो आपका जो लोकेशन है कटक पे, कैसे लोग आपसे कांटेक्ट करें, आपका लोकेशन क्या है? देखिए हम तो कोई क्लान नहीं बनाते हैं, हर आदमी मेरे साथ मेरा परिवार की जैसा रहता है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। किसी को हम क्लान नहीं बनाते हैं। तो दूसरी चीज हम बताते हैं आपको, कोई आदमी आता रहता है हमारा पास, हम उनको काउंसलिंग कर देते हैं। शायद देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम सोसाइटी में रहता है, चाहे लव का प्रॉब्लम आता है, कैरियर में प्रॉब्लम आता है, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आता है। तो ज्योतिष शास्त्र में ये एक अच्छा चीज होता है, हम बता पाते हैं कि आपकी दशा अभी क्या जा रहा है, मतलब आपको कौन सा प्लैनेट अभी रूलिंग कर रहा है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, आपके ऊपर जो ग्रह का दशा नहीं आता है कुछ दिनों तक, लगभग 5 साल 4 साल से नहीं आ रहा है, मारक दशा आ रहा है, मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड प्लैनेट का दशा आपके ऊपर आ रहा है, जिसे पाप ग्रह कहते हैं। पाप ग्रह की दशा की वजह से मन के अंदर में अड़चने आते हैं, काफी डिस्टर्बेंस होता है। जब मेंटली आप पीस नहीं पाते हैं, पूरा शरीर आपका कमजोर हो जाता है, क्योंकि सारी के सारी कंट्रोल आपकी ब्रेन के ऊपर होता है। तब जब भी ब्रेन के अंदर में कुछ दिक्कत बन गया तो ये समझ जाइए कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको लगा रहेगा। तो ऐसे क्या होता है, हम एस्ट्रोलॉजी से हम कैलकुलेट कर देते हैं कब तक आपकी दशा रहेगा, जो बुरा टाइम चल रहा है आपका कब तक रहेगा। हमने देखा कि आपको 1 साल और 2.5 साल तक रह चुका है ऑलरेडी, और 2 महीना 3 महीना चलेगा। इसीलिए हम आपको बता देते हैं कि आप थोड़ा सा 2 महीने रुक जाइए, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम आने वाला है। और दूसरी चीज भी बता देते हैं, देखिए जो भी भाव कमजोर होता है, देखिए किसी आदमी का दूसरा भाव कमजोर है, दूसरे भाव के अंदर में कोई प्रॉब्लम है, दूसरे भाव में कमजोरी आने से आदमी का पैसा फंसेगा, लोगों से धोखा होगा और प्रॉब्लम होगा, उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं बनेगा। हम इसी लोगों को एडवाइस दे देते हैं, आप किसी को पैसा उधार मत दीजिए। ऐसे आदमी क्या होता है, बहुत चालाक हो जाता है, और एस्ट्रोलॉजी का सही गाइडेंस से उनका फ्यूचर में जो प्रॉब्लम हो रहा है काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। हम ये कतई नहीं कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी 100% आपको आपकी भाग्य को बदल सकता है, ये नहीं है, आपकी कर्म को बदल सकता है। जब आप मान के चलिए आपकी कर्म बदल जाएगा, और कर्म बदलेगा तो आपका भाग्य जैसे बदलेगा। ये मेरा वादा है। ज्योतिष शास्त्र से हम लगभग 4-5 साल से ये चीज को तो जरूर अमल कर चुके हैं।
जी हाँ आशीष जी। आशीष जी, जी अगर कोई ऑनलाइन में आपसे मतलब संपर्क करना चाहते हैं तो आपका वेबसाइट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में आप बता दीजिए। हाँ बिल्कुल मैम। मेरा जो वेबसाइट है, हम लोग का जो संस्थान है महर्षि पराशर वैदिक ट्रस्ट है, वहाँ पे हमारा जो वेबसाइट आएगा www.mpvtrust.com, वहाँ पे भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर से 7787959700, ये मेरा संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है। वहाँ पे भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेज सकते हैं। और हमारा जो कोशिश रहेगा, हर सैटरडे हमने फ्री कंसल्टेंसी देते हैं। तो जो लोग फ्री में कंसल्टेंसी लेने चाहते हैं तो हर सैटरडे आपको फ्री में मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा। साथ में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी बता देता हूँ, 9861739319, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मुझे डायरेक्टली संपर्क भी कर सकते हैं। नहीं तो हमारा संस्थान के साथ आप जुड़ जाएंगे तो आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल मदद हो, वास्तु का मदद हो, या तो आप अपना जन्म पत्रिका बनाना चाहते हो, तो कैरियर काउंसलिंग हो, या तो एस्ट्रोलॉजिकल रिमेडीज हो, पहले तो हम हर टाइप का रिमेडी भी दे देते हैं। क्योंकि हम आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जितने सारे रिमेडी हो, चाहे रत्न रिमेडी हो, कोई पूजा पाठ हो, कोई कर्मकांड हो, कोई भी रुद्राक्ष धारण हो, हर चीज आपको एक ही छत के नीचे महर्षि पराशर वैदिक ट्रस्ट के, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी है, हर टाइम खुला रहता है, आप जरूर संपर्क कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग अगर आशीष जी से कंसल्ट करना चाहते हैं, काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो फिर आशीष जी का फोन नंबर, उनका जो डिटेल्स है कांटेक्ट करने का, सब कुछ इस इंटरव्यू के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा। आप उनसे बात कर सकते हैं और वो ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ सर्विसेज अवेलेबल है, तो आप दोनों तरफ से उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू आशीष जी, आपको फाइव बेस्ट सिटी को समय देने के लिए और हम लोग के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो फिर आज का ये इंटरव्यू आशीष जी के साथ यही तक रहेगा। अगले दिन फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार आशीष जी। नमस्ते मैम।